सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ विभूतिपादः देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानं तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यं समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्ज्ञात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदैव बहिरङ्गं निर्बीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभव प्रादुर्भावो निरोधक्षचित्तानयो निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थैकाग्रतयो क्षयोदयचित्तसमाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितो तुल्यप्रत्ययो चित्तस्यैकाग्रता परिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामव्याख्याताः शान्तोदितप्रदेशधर्मानुपाती धर्मी क्रमान्यत्वं परिणामनित्यहेतुः परिणामत्रयसंयमादतीतनागतज्ञानं शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतरध्यासः संकरस्तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूतऋतुज्ञानं संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानं प्रत्यस्य परिचितज्ञानं न च तत्सालम्नं तस्य विषयभूतत्वात् कायरूप संयमात् तद्ग्रहशक्तिस्तंभे चक्षुष्प्रकाशः संप्रयोगे अंतर्धानं सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमात् अपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्मविवहितविकृष्टज्ञानं भुवनज्ञानं सूर्यसंयमात् चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानं ध्रुवदत्तगतिज्ञानं नाभिचक्रे कंठकूपे क्षुत्पिपाशा निवृत्तिः कूर्मनाड्यां स्थैर्यं मूर्धज्योतिषसिद्धिदर्शनं प्रातिभाद्वा सर्वं हृदये चित्तसंवित् सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तः संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वात् संयमात् पुरुषज्ञानं ततः प्रातिश्रवणवेदनादर्शास्वाद्वार्ता जायन्ते ते समाधोपसर्गावित्थाने सिद्धयः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः उदान जयज्जल पंककंटकादिस्वसंग उत्क्रांतिश्च समान जयज्वलनम श्रोत्राकाशयो संबंध संयमात् लघुतुल समापत्तिश्चाकाशगमनम बहिर्कल्पिता वित्तिर्महाविदेह ततः प्रकाशावरणक्षयः स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयार्थवत्व संयमात् भूतजयः तत्त्वाणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत् तद्धर्मानुघातश्च रूप लावण्य बल वज्र संहननत्वानि काय संपत् ग्रहण स्वरूप स्मिता अन्वयार्थवत्व संयमाद इंद्रियजयः ततो मनोजवित्वं विकरण भाव प्रधान जयश्च सत्पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठितत्वं सर्वज्ञत्वं च तद्वैराग्यादपि दोषविक्षय कैवल्यं स्थानिप्नोन्तरेण संगस्मायकनं पुनरनिष्ट प्रसंगात् क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजन्यानं जाति लक्षण देशे अन्यतानवच्छेदात् तुल्योस्ततः प्रतिपत्तिः तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयम क्रमं चेत विवेकजन्यानं सत्पुरुषयोः शुद्धिसाम्य कैवल्यमिति इति विभूतिपादः। और इसका उच्चारण थोड़ा सा और स्पष्टता से किया करो, कुछ एक आधे जैसे बड़े सूत्र आई ना। तो चलिए, इसमें हमने विभूतिपाद में 7 नंबर सूत्र तक हमने पढ़ा था कि ये जो तीनों हैं जिसकी शुरुआत हमने इस पाद से की, धारणा, ध्यान और समाधि, और इन तीनों का एक सम्मिलित नाम जो है शास्त्रीय भाषा में वो संयम है। और 7 नंबर सूत्र में बताया था त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य, पहले जो 5 अंग बताए थे उनकी अपेक्षा से ये तीनों अंतरंग हैं योग में। और उसी को बता रहे हैं तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, जो निर्बीज समाधि है या असंप्रज्ञात समाधि है उसके लिए ये तीनों भी क्या हैं, बहिरंग हैं। क्यों बहिरंग हैं? तद अभावे भावात इति, क्योंकि निर्बीज समाधि लगेगी ही तब जब इनका भी अभाव हो जाएगा। इनका भी अभाव माने धारणा, ध्यान और संप्रज्ञात समाधि का, संप्रज्ञात समाधि का भी उसमें अस्तित्व नहीं रहेगा।
निर्बीज समाधि में, तो इन तीनों का जब अभाव होगा तो ही उसकी उत्पत्ति हो सकती है। अब आगे चित्त के बारे में ना बहुत सूक्ष्म वर्णन है और बड़ा वैज्ञानिक है और समझने जैसा है, इंटरेस्टिंग भी है ये, क्योंकि चित्त से हम सब बरत ही रहे हैं। चित्त हम सब के पास है, सब चित्त वाले हैं, और उसमें चित्त में कैसे कैसे परिवर्तन आते रहते हैं, कैसे धर्म परिवर्तन होता है चित्त का, कैसे लक्षण परिवर्तन होता है, कैसे अवस्था परिवर्तन होता है, तो वो सब इन आने वाले सूत्रों में बता रहे हैं। ये कह रहे हैं, इसकी अवतरणिका बना रहे हैं। अथ निरोध चित्त क्षणेषु चलम गुणवृत्तम इति कीदृशः तदा चित्त परिणामः। अब क्योंकि बात निर्बीज समाधि की हो रही थी, तो निर्बीज समाधि में तो चित्त को निरोध करना होता है, उसमें तो धारणा ध्यान समाधि इसके भी पार जाना पड़ता है। समाधि मतलब संप्रज्ञात समाधि। तो वो जो निरोध क्षण है, अथ निरोध चित्त क्षणेषु, वो क्षण जिसमें चित्त का निरोध हो जाता है, निरुद्ध चित्त के क्षणों में चलम गुणवृत्तम, जो त्रिगुण हैं जिससे ये चित्त बना है, उनका तो स्वभाव ही चलायमान होना है। तो कैसी स्थिति होती है चित्त की, क्योंकि एक तरफ हम बात कर रहे हैं निरुद्ध अवस्था की, निरोध की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें पता है कि गुणों का स्वभाव क्या है, चलायमान। तो बिल्कुल एक विपरीत बात हो गई ना। तो वही कह रहे हैं, चलम गुणवृत्तम इति कीदृश तदा चित्त परिणामः। तो चित्त में ये परिणाम जब होता है, ये कैसे होता है, निरुद्ध अवस्था को कैसे प्राप्त करता है ये, और उसमें दो इनकी गुणों की क्या स्थिति होती है, तो इसमें उत्तर दे रहे हैं ये। व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावौ निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। दो प्रकार के संस्कार होते हैं हमारे चित्त में, एक व्युत्थान और दूसरे निरोध। जब हमें निर्बीज समाधि लगानी है, सबीज से आगे जाना है, तो उस समय चित्त में निरोध संस्कार होने चाहिए। तो ये कह रहे हैं व्युत्थान निरोध संस्कारयोः। चित्त की दो ही स्थिति हैं, या तो उसमें संस्कार चल रहे होंगे कुछ ना कुछ, उसको कहेंगे व्युत्थान अवस्था, या तो सबको निरुद्ध कर दिया होगा, जैसे कि गाढ़ निद्रा में होते हैं, उसको कहेंगे चित्त की निरुद्ध अवस्था। दो ही अवस्थाएं हैं चित्त की, व्युत्थान और निरोध। तो इन दोनों में व्युत्थान निरोध संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भावो, तो इनमें एक का अभिभव होता रहता है, दूसरे का प्रादुर्भाव होता रहता है। जैसे इस समय हमारा चित्त कौन सी अवस्था में है, व्युत्थान में है, कोई ना कोई संस्कार चल रहे हैं ना हमारे चित्त में, ये चित्त की व्युत्थान अवस्था है। और जब गाढ़ निद्रा में होते हैं तो व्युत्थान का क्या हो जाता है, अभिभव, अभिभव दब जाना, और निरुद्ध अवस्था का क्या हो जाता है, प्रादुर्भाव होना, उत्पत्ति होना। और इस समय निरुद्ध अवस्था की तो अभिभव हो रखा है और व्युत्थान का प्रादुर्भाव हो रखा है। तो व्युत्थान निरोध संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भावो, व्युत्थान संस्कारों का दबना, निरोध संस्कारों का उभरना। ये क्या है, जब निरोध संस्कार ऊपर हैं, अर्थात जैसे गाढ़ निद्रा में या निर्बीज समाधि की अवस्था में, तो इसको कहा निरोध क्षण चित्तान्वयो। चित्त हमारा कैसा है, निरोध संस्कारों से अन्वित है। निरोध क्षण चित्तान्वयो, ये निरोध कालिक चित्त में होने वाला जो परिणाम है, इसको क्या कहेंगे, निरोध परिणामः। चित्त में परिणाम आया ना, व्युत्थान काल के संस्कार हैं उनका अभिभव हो गया, निरुद्ध संस्कारों का प्रादुर्भाव हो गया। तो ये जो निरोध क्षण चित्तान्वय, चित्त जिस समय निरोध के संस्कारों से अन्वित है, अर्थात निरुद्ध हो गया चित्त, ये समझ लो। तो चित्त की इस अवस्था को क्या नाम दिया शास्त्र में, निरोध परिणामः। इसको निरोध परिणाम कहा। कोई आपसे सरल भाषा में पूछे कि भाई योग दर्शन में निरोध परिणाम एक शब्द आया है, तो ये निरोध परिणाम क्या होता है, तो क्या बताओगे आप? चित्त में संस्कार का अभिभव होना, हाँ, निरुद्ध संस्कार का प्रादुर्भाव होना। हाँ, और चित्त निरोध संस्कारों से अन्वित हो जाना,
माने पूर्ण रूप से निरुद्ध अवस्था में चले जाना, इसको क्या कहेंगे? चित्त का निरोध परिणाम। चलिए भाष्य पढ़ते हैं। व्युत्थान संस्काराश्चित्त धर्मा न ते प्रत्ययात्मका इति प्रत्यय निरोधे न निरुद्धाः। व्युत्थान संस्कारा चित्त धर्मा, जो व्युत्थान संस्कार हैं ये चित्त के क्या हैं? धर्म हैं। जैसे इस समय हमारा चित्त कौन सी अवस्था में है? व्युत्थान अवस्था में है, व्युत्थान संस्कार चल रहे हैं इस समय हमारे। तो ये जो व्युत्थान संस्कार हैं ये क्या है? चित्त धर्मा, ये चित्त के धर्म हैं। दो ही धर्म बताए हैं चित्त के, या तो व्युत्थान संस्कारों से युक्त होगा या तो निरुद्ध संस्कारों से युक्त होगा। तो व्युत्थान संस्कारा चित्त धर्मा न ते प्रत्ययात्मका, ये ज्ञान रूप नहीं है ये संस्कार, बल्कि चित्त के ही धर्म हैं। ये बात ध्यान देना, खास बात बता रही हैं ये। एक तो संस्कार होते हैं जो ज्ञान से बनते हैं संस्कार, हम कुछ सुन रहे हैं और उससे आपके संस्कार बन रहे हैं, ये तो हो गए प्रत्ययात्मक संस्कार। और ये जो बात करें ना व्युत्थान और निरोध की, ये चित्त के अपने धर्म है, ये ज्ञानात्मक नहीं है। ज्ञानात्मक यदि होंगे तो ज्ञान को रोक दो, संस्कार भी रुक जाएंगे। लेकिन ज्ञान को रोक देने पर भी चित्त की दो अवस्थाएं बनी रहेंगी, या तो व्युत्थान या तो निरुद्ध। तो ये चित्त का व्युत्थान काल कब कहा जाएगा? जब त्रिगुण अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि चित्त बना ही त्रिगुण से है ना, सत्वरजतम से। और गुणों का स्वभाव ही क्या है? चलायमान होना। तो ये जो व्युत्थान संस्कार हैं ये चित्त के अपने संस्कार हैं, न ते प्रत्ययात्मका, वो ज्ञान रूप नहीं है। इति, इसलिए प्रत्यय निरोधे न निरुद्धा, इसलिए ज्ञान के रोक देने पर भी वो रुकते नहीं है। व्युत्थान संस्कार जो ज्ञान से उत्पन्न होने वाले संस्कार हैं वो तो ज्ञान के रोक देने से रुक जाएंगे, प्रत्यय निरोधे निरुद्धा। लेकिन क्योंकि ये ज्ञानात्मक नहीं है तो इसलिए ये प्रत्यय निरोधे न निरुद्धा, ज्ञान के रोक देने पर भी, मान लो आपने निर्बीज समाधि लगाई या सबीज समाधि लगाई और वहां पर कोई भी ज्ञान का संस्कार तो आपने रोक दिया, लेकिन ये जो संस्कार हैं, जो चित्त के धर्म रूप संस्कार हैं, ये ज्ञान के रोक देने पर भी निरुद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि चित्त तो त्रिगुण से बना है और गुणों का काम है चलायमान होना। निरोध संस्कार अपि चित्त धर्मः, और जैसे व्युत्थान संस्कार चित्त के धर्म है, ऐसे ही निरोध संस्कार भी चित्त के ही धर्म है। ये दोनों चित्त के धर्म हैं और चित्त में एक का प्रादुर्भाव होता रहता है, एक का अभिभव होता रहता है, क्योंकि ये चलायमान है। निरोध संस्कारा अपि चित्त धर्मः तयो अभिभव प्रादुर्भावौ, इसलिए इन दोनों ही संस्कारों का, व्युत्थान संस्कारों का और निरोध संस्कारों का अभिभव और प्रादुर्भाव होता रहता है। इसका मतलब दीदी, कोई साधक जब निर्विष समाधि लगा मतलब तब वो उनका मतलब निरत संस्कार होगा, फिर जब समाधि से फिर व्यवहार करना नहीं, समाधि लगाएगा तो निरुद्ध संस्कार अवस्था में रहेगा ना वो, उसके बाद जब जागृत अवस्था में आएगा उस समय फिर व्युत्थान चालू हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, कि दोनों ही चलाएगा। बिल्कुल। एक का यदि निरुद्ध का अभिभव होगा, ऑटोमेटिक व्युत्थान का प्रादुर्भाव हो ही जाएगा, और जैसे ही व्युत्थान का प्रादुर्भाव होगा ऑटोमेटिक व्युत्थान का प्रादुर्भाव हो जाएगा। व्युत्थान संस्कारा हीयन्ते निरोध संस्कारा आधीयन्ते, जैसे ही व्युत्थान संस्कार हीयन्ते नष्ट होते हैं, क्षीण होते हैं, नष्ट तो नहीं होते, क्षीण होते हैं, वैसे ही निरोध संस्कारा आधीयन्ते, वैसे ही वो उदय हो जाते हैं, उभर जाते हैं तो दोनों ही चित्त के धर्म। तो उस समय चित्त को क्या कहेंगे? निरोध क्षणम चित्तम अन्वेति, जैसे ही व्युत्थान संस्कारों का क्षीण होता है, हे होते हैं, वो दब जाते हैं, अभिभव होता है, वैसे ही निरोध संस्कारा आधीयन्ते, निरुद्ध संस्कार, जो निरोध संस्कार हैं वो उभरने लगते हैं, उभर जाते हैं वो। तो जब निरोध संस्कार उभर गए, माने उनका जब प्रादुर्भाव हो गया, तो इस चित्त को क्या कहेंगे? निरोध क्षणम चित्तम अन्वेति,
चित्त जो है निरोध संस्कारों से अन्वित हो जाता है, भर जाता है पूरा, तो चित्त निरुद्ध अवस्था में आ जाता है, ये है कहना। तदेकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणम इदम संस्कार अन्यथात्वम निरोध परिणामः। तो कह रहे हैं उस समय जब ये निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है चित्त, तो एक ही चित्त का, तद एकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणम माने प्रतिक्षण इदम संस्कार अन्यथात्वम, ये जो प्रतिक्षण संस्कारों का कभी निरुद्ध होना या प्रादुर्व्युत्थान होना, इसी को क्या कहा? अन्यथात्वम। अन्यथात्वम माने परिवर्तन होना। चित्त में ये जो प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, इस परिवर्तन को क्या कहा? निरोध परिणामः। एकस्य चित्तस्य, चित्त एक ही है, एकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणम इदम संस्कार अन्यथात्वम निरोध परिणाम। एक ही चित्त में प्रतिक्षण ये जो परिवर्तन होते रहते हैं, एक का प्रादुर्भाव होता है, एक का अभिभव होता है, इस परिवर्तन को ही कहते हैं निरोध परिणाम। बाह्य ज्ञान के बिना चित्त के ही धर्म हैं ये। जो मतलब प्रादुर्भाव में रहेगा, मतलब उदार अवस्था में रहेगा, उसी का ही नाम होगा ना। हाँ। जब निरोध रहेगा तब उसका निरोध परिणाम होगा, जब व्युत्थान में आएगा तब व्युत्थान परिणाम आएगा। नहीं कहा, यहाँ पर केवल निरोध परिणाम की बात कह रहे हैं, व्युत्थान परिणाम नहीं कह रहे हैं। व्युत्थान निरोध दोनों ही अवस्थाओं को निरोध परिणाम से, हाँ, एक का अभिभव होना, एक का प्रादुर्भाव होना, पर उसमें भी निरोध का प्रादुर्भाव होना, उसको निरोध परिणाम कहा। तदा संस्कार शेषम चित्तम इति निरोध समाधौ व्याख्यातम। तो कह रहे हैं उस समय चित्त में संस्कार शेषम चित्तम इति, चित्त कैसा हो जाता है? संस्कार शेषम। संस्कार का मतलब है यहाँ पर निरुद्ध संस्कार। निरुद्ध संस्कार मात्र ही शेष है जिसमें, ऐसा चित्त, वो चित्त निरोध समाधौ व्याख्यातम। आगे जो निरोध समाधि की, निर्बीज समाधि की बात करेंगे, वहाँ पीछे जो किया है वहाँ पर व्याख्यातम, वहाँ बता दिया गया है। माने उस समय वो जो निरोध परिणाम के समय जो चित्त है, वो चित्त संस्कार मात्र माने निरोध संस्कार मात्र के रूप में अवशिष्ट रहता है। चित्त का जो अस्तित्व है वो निरोध संस्कार मात्र के रूप में अवशिष्ट रहता है। ये निरोध समाधि में बता दिया गया है पीछे। असंप्रज्ञात, निर्बीज। संप्रज्ञात में तो रहेगा, निरुद्ध नहीं होता है चित्त, उसमें तो कोई एक संस्कार रहता है। स्थूल या सूक्ष्म, चार बताए ना उसके। नहीं, संप्रज्ञात की चार अवस्थाएं बताई ना। क्या क्या बताई बोलो? प्रथम सवितर्क, हाँ, सवितर्क में फिर कितने आ जाएंगे? सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, ये नाम दिए उनके। और उसमें एक जिसमें स्थूल का ज्ञान होता है, उसको क्या कहा? 16 नंबर सूत्र है ना, प्रथम पाद का। चार संप्रज्ञात समाधि के रूप बताए ना, इसमें खोलो। वितर्क, विचारानंदा, अस्मिता, रूपानुगमात संप्रज्ञात है। हाँ, तो वो चार रूप हैं संप्रज्ञात के। उसके दो भाग होगा। हाँ, उसके दो भाग कर दिए। तो चलिए आगे कह रहे हैं, ये निरोध परिणाम समझ में आ गया। चित्त का निरोध परिणाम क्या है? जब चित्त में निरोध संस्कार मात्र शेष रहते हैं, चित्त की उस अवस्था को ही कह दिया निरोध परिणाम। ठीक है। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात। तस्य माने वो जो पीछे निरुद्ध चित्त की बात कही है, उस निरोध चित्त का, तस्य उस निरुद्ध चित्त का प्रशांत वाहिता, पूर्ण शांत रूप से, माने लगातार वो ऐसे शांत रूप में स्थित रह जाए, तो उसका ये स्थिर रहना या स्थित रहना, इसको क्या कहा? निरोध संस्कारों के संस्कारात, मतलब यहाँ पर निरोध संस्कारात। ये किससे हो सकता है? निरोध संस्कारों से ही हो सकता है। माने जितने लंबे समय तक ये निरोध संस्कार बने रहेंगे, वो ही चित्त की
प्रशांत वाहिता है। तो इसका अभ्यास किया जाता है। जैसे उपासना आदि में अभ्यास क्या किया जाता है कि लंबे समय तक चित्त मेरा कैसा रहे, निरुद्ध अवस्था में। तो अपने ही मन के दो पार्ट कर दिए जाते हैं। एक पार्ट उस प्रशांत वाहिता को देखने वाला, और दूसरा पार्ट किसी भी संस्कार को अंदर नहीं आने देगा, रोक देगा कि अभी मुझे कोई उभरेगा, जैसे थोड़ा सा कोई विचार, तुरंत उसको काटेगा वो। तो वो उसको बराबर बना के रखेगा निर्विचार अवस्था को। तो उसमें जाने के लिए रास्ता ये है कि पहले जैसे अंदर जाने लगे तो भाई कौन सा विचार चल रहा है उसको देखने लगे पूरी सजगता पूर्वक। और जब आप देखते गए तो देखने में ही उस विचार की निवृत्ति होती है। विचार की निवृत्ति विचार को देखने से ही हो जाती है। तो इसलिए बहुत सारे तो संप्रदाय यही साधना कराते हैं। वो कहते हैं आप विचार को देखते रहो बस। एक भी विचार ऐसा नहीं होना चाहिए जो बिना आपके देखे छूट जाए। कुछ कहते हैं कि आप केवल प्राण को देखते रहो, श्वास को देखते रहो, और उस श्वास को देखते देखते जैसे विपश्यना आदि में वही प्रैक्टिस करवाते हैं। एक श्वास भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपके बिना देखे आपसे बच के निकल जाए अंदर या बाहर। और थोड़ी देर में व्यक्ति का चित्त जो है वो निर्विचार हो जाता है, वो गहरे में उतर जाता है। और निर्विचार होते ही हम निर्विकार होते हैं। विकार आता ही विचार से है। कोई भी विकार आता है हमारे अस्तित्व में, वो विचार से ही आता है। वो विकार अच्छा है या बुरा है, पर हमारे अपने अस्तित्व से कुछ एडिशनल है, विशुद्ध कैवल्य की स्थिति नहीं है वो। और निर्विचार होना ही निर्विकार होना, उसमें कोई विकार नहीं होता है फिर। तो ये जो है ये कह रहे हैं तस्य, वो जो निरुद्ध चित्त था उसका प्रशांत वाहिता, उसका लगातार स्थिर बने रहना, प्रशांत प्रवाह बने रहना चित्त का, ये संस्कारात, ये निरोध संस्कार से ही होगा। जितना जितना हम निरुद्ध अवस्था को बढ़ाते जाएंगे उतना उतना चित्त की प्रशांत वाहिता बढ़ती जाएगी। और जितना जितना ये चित्त की प्रशांत वाहिता का अभ्यास कर लिया जाता है साधक के द्वारा, उतनी उतनी मात्रा में बाहर की जो चीजें हैं वो हमारे ऊपर कम प्रभाव डालने लगती हैं। जब हमें अपने चित्त की प्रशांत वाहिता का परिचय ही नहीं है, कभी हमने कोशिश ही नहीं की, तो हम हमेशा फिर व्युत्थान चित्त में ही रहते हैं। और व्युत्थान चित्त में तो जो जैसा संस्कार आएगा वैसा चित्त रिएक्ट करेगा, सीधी बात है। तो कोई बाहर अच्छा व्यवहार करेगा तो तुरंत ये व्यक्ति को वैसा ही ये रिएक्ट करेगा। कोई बाहर बुरा व्यवहार करेगा तो तुरंत वैसा ही ये रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं है ना अपने वाली प्रशांत वाहिता का। तो जितना जितना ये चाहे एक क्षण के लिए ही प्रारंभ करे, 1 मिनट के लिए प्रारंभ करे व्यक्ति, लेकिन करे जरूर उसको। आप सोते समय ही कर लें, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है तो, या तो यज्ञ करने से पहले कर लें, पाठ से पहले कर लें, भोजन से पहले कर लें, कभी भी कर लें। 1-1 मिनट का भी कि ये अब 1 मिनट के लिए मैंने सारे विचारों को रोक दिया, कोई विचार नहीं, निरुद्ध अवस्था। तो जितना जितना उसका अभ्यास होगा तो चित्त की प्रशांत वाहिता फिर एक हमारी पहचान में आने लगती है स्थिति, और वो ऑटोमेटिक ही उसका ऐसा प्रभाव होता है कि फिर बाहर की चीजें कम प्रभाव डालती हैं, और जितना बढ़ जाए तो फिर और कम डालती हैं, और ज्यादा प्रभाव बढ़े तो डालती ही नहीं है। ये सारे महापुरुष अप्रभावित कैसे रहते हैं बाहर की परिस्थितियों से? ये इस प्रशांत वाहिता को बढ़ा लेते हैं निरोध संस्कार से। तो चित्त को ठीक प्रयोग करने के लिए बड़ा सुंदर ये वर्णन चल रहा है, और बहुत सुंदर सूत्र है ये। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, संस्कारात माने निरोध संस्कारात, निरोध संस्कारात, निरोध संस्काराभ्यास पाटवापेक्षा प्रशांत वाहिता चित्तस्य भवति। कह रहे हैं निरोध संस्कारात, निरोध संस्कारों के कारण, निरोध संस्कार अभ्यास पाटवापेक्षा, निरोध संस्कारों के अभ्यास की पटुता की अपेक्षा से, पटुता की अपेक्षा रखने वाली चित्त प्रशांत वाहिता, प्रशांत वाहिता चित्तस्य, चित्त की जो प्रशांत वाहिता है वो भवति,
चित्त की जो प्रशांत वाहिता है वो किसकी अपेक्षा रखती है? निरोध संस्कार के अभ्यास की पटुता की, माने निरोध संस्कारों के अभ्यास में भी कुशलता व्यक्ति को हासिल होनी चाहिए। अपने पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी के पास जब मैं रहती थी वहाँ पर, तो जैसे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, वो तो वहाँ कुछ काम है ही नहीं, पहाड़ के ऊपर क्या करें, और झाड़ू भी वहाँ पर गंदा होता ही नहीं, तो वो कोई पेड़ के पत्ते एक आध गिरते हैं तो वो सेवा के नाम पे मैं वो बीच बीच में उनको साफ कर देती थी, पत्तों को झाड़ू लगाती थी। तो स्वामी जी कभी कभी जैसे मैं झाड़ू लगा रही हूँ और वो वहाँ से बुलाते थे और फिर मेरे को कहते बैठ जाओ ध्यान करो, तो मैं बैठ तो गई, तो मेरे तो दिमाग में तो आ रहा है वो झाड़ू ही पत्ता की, फिर या दिमाग में आ रहा है कि एकदम से क्यों बुला लिया स्वामी जी ने, ध्यान हो रहा है कि विचार हो रहे हैं। फिर वो 2-4 मिनट के बाद कहते थे कि आंख खोलो, तो बोल ध्यान हो रहा था कि कुछ और हो रहा था? आप पत्ते के साथ थे या झाड़ू के साथ थे या स्वामी जी के साथ थे या फूलों के साथ थे या नारनौल के साथ थे, क्योंकि मैं नारनौल से गई थी। तो फिर मेरे जो होता वो मैं बता देती थी, स्वामी जी झाड़ू और पत्ते के ही साथ थी। तो फिर स्वामी जी कहते थे कि झाड़ू लगाते समय भी ऐसे अभ्यास करो कि आपको किसी भी क्षण ये कहा जाए कि आप ध्यान करो तो आप तुरंत ध्यान में चले जाएं, मतलब विद इन सेकेंड ऐसे ऐसे अभ्यास करना चाहिए, ऐसे बोलते थे वो। तो सब काम करते हुए, तो ये जो हम प्रशांत वाहिता चाहते हैं, ये प्रशांत वाहिता कैसे होती है? निरोध संस्कारात। व्युत्थान वालों को तो अभिभव करना है, निरोध संस्कारों को प्रादुर्भाव करना है, और उनके प्रादुर्भाव में भी निरोध संस्कार अभ्यास पाटवापेक्षा, निरोध संस्कारों के अभ्यास की पटुता की अपेक्षा रखने वाली होती है ये चित्तस्य प्रशांत वाहिता भवति। इसकी अपेक्षा रखने वाली ये चित्त की प्रशांत वाहिता होती है। तत्संस्कार मान्दे व्युत्थान धर्मेण संस्कारेण निरोध धर्मः संस्कारो अभिभूयत इति। तत्संस्कार मान्दे, उन संस्कारों की मंदता हो जाने पर, कौन से संस्कारों की? निरोध संस्कार, माने हम उनकी पटुता अभ्यास से बनाए रखें तो प्रशांत वाहिता लंबी होती चली जाएगी, और यदि निरोध संस्कारों की मंदता हो जाए, कम होने लगे, तो क्या होगा? तत्संस्कार मान्दे, उन संस्कारों के मंद होने पर, माने कम हो जाने पर, व्युत्थान धर्मेण संस्कारेण निरोध धर्म संस्कारो अभिभूयते, दूसरे वालों के द्वारा, व्युत्थान संस्कारों के द्वारा उनको अभिभूत कर दिया जाएगा और फिर वो उभर जाएंगे। तो अपने को जो चाहिए उसको बढ़ाना है, वो यदि मंदा हो गया तो दूसरा अपने आप आ ही जाएगा। चित्त के दोनों धर्मों में से कौन सा धर्म ऊपर रहेगा, इसका भी हाँ, वही तो बता रहे हैं ये कि आपको यदि चित्त की प्रशांत वाहिता चाहिए कि वे चित्त मेरा शांत बना रहे, तो उन संस्कारों को बढ़ाते रहो। फिर उस बाह्य ज्ञान को तो हटा दो और नहीं, उसको निरुद्ध करो चित्त को। चित्त में भी तो दो है ना, तो वो हमें अभ्यास से करना होगा, एक का अभिभाव और दूसरे का प्रादुर्भाव। जिसका आपने अभिभाव कर दिया तो दूसरे का प्रादुर्भाव स्वतः हो जाएगा। अभिभाव करना पड़ेगा प्रयास पूर्वक, स्वतः नहीं होगा। स्वतः तो हो ही रहा है। फिर हमारे स्वतः, जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं सो रहा हूं और स्वतः जब नींद खुलेगी खुल जाएगी, तो अब पता नहीं उसकी तो भाई 6 बजे खुलेगी कि 8 बजे कि 9 बजे, अब यूं तो खुली जाएगी कभी ना कभी तो। पर एक व्यक्ति संकल्प करता है कि नहीं मुझे 4 बजे उठना है, तो 4 बजे आंख खुल जाएंगी आपकी।